अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुलिस ने एक ट्रक को बैरियर पर रोका और उसकी तलाशी ली। फिर जो मिला उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, जिराड़ी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की सीवान जिले में गैर मुल्की शराब जब्त की है। पुलिस ने अनाज से लदे ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इसी के साथ ही ट्रक के ड्राइवर और सब ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दिया जाए कि ट्रक में गैर मुल्की शराब के 749 कार्टन छुपाए गए थे। शराब की खेप पंजाब से लाई गई थी और इसे मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर उसे पकड़ लिया और थाना जराड़ी के इलाके जराड़ी मोड़ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त किया। बताया जा रहा है कि शराब माफिया नए साल 2024 की आमद पर शराब की इस बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर में पहुंचाने वाला था, लेकिन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। जिराड़ी पुलिस ने बैरियर लगाकर ट्रक को रोका और ट्रक की तलाशी ली गई तो पुलिस वाले भी उसे देखकर हैरान रह गए। अनाज से लदे ट्रक में गैर मुल्की शराब के 749 कार्टून छुपाए गए थे। पुलिस ने शराब समेत ट्रक कब्जे में ले लिया और फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों से पूछताछ कर रही है और ये मालूमात इकट्ठी कर रही है कि शराब की ये बड़ी खेप किसने मंगवाई है। क्रिसमस मनाने वाले ईसाइयों का कत्लेआम। नाइजीरिया के चर्च में इस्लामी दहशतगर्दों ने खूनरेजी की जिसमें 200 अफराद हिलाक हो गए। नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर दहशतगर्दों ने बड़े पैमाने पर खूनरेजी की है और एक गांव पर हमला करके 200 अफराद को हिलाक कर दिया गया, जिसके बाद इस अफ्रीकी मुल्क में सनसनी सी फैल गई है। बता दिया जाए कि क्रिसमस के मौके पर वस्ती नाइजीरिया की रियासत मुर्तफा में ईसाई देहात पर हमले किए जा रहे हैं और एक ही गांव के 200 अफराद को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। मुकामी अखबारात ने बताया कि हमले में 200 ईसाई नाइजीरियन हिलाक हुए हैं। एक अखबार ने हमले के बाद की तस्वीरें जारी की है जिसमें गांव में हमले में हिलाक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन की गई, जिसमें खौफनाक खूनरेजी का पैमाना दिखाया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमला इस वक्त शुरू हुआ जब ईसाई बिरादरी के लोग चर्च में अपनी नमाज अदा कर रहे थे। प्लेटू सूबे के गवर्नर कालिब मुतफांग ने इस मंगल को एक बयान में कहा कि ये वाकई हमारे लिए खूनी क्रिसमस रहा है। उन्होंने कहा कि हमला बहुत ही मरबूत था और भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को किया गया था। HDFC बैंक के मैनेजर ने खुदकुशी कर ली है और लिखा कि सबको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में HDFC बैंक के मैनेजर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने मरने से पहले 2 सफ़हात का खुदकुशी का नोट भी लिखा है जिसमें लवाहिकीन से मौत की वजह हार्ट अटैक करार देने को कहा गया ताकि उसे बीमा की रकम मिल जाए और उसके खानदान के अफराद को उसकी मौत का गम न हो। फिलहाल खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। मालूमात के मुताबिक लखनऊ यूपी के गोमती नगर विनिया खंड 4 इलाके के रहने वाले प्रशांत शर्मा ने फांसी लगा ली है। उनकी उम्र सिर्फ 31 साल है और वो HDFC बैंक की हरदोई रोड ब्रांच में रीजनल मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। खुदकुशी से पहले लिखे गए नोट में उन्होंने लिखा कि सबको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आप सबको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। आमिर खान की बेटी इरा खान की प्री वेडिंग फंक्शंस शुरू हो गई हैं। इनकी शादी 3 जनवरी को होने वाली है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि अदाकार आमिर खान की चहेती बेटी इरा खान बहुत जल्द शादी करने वाली है। इरा खान फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे के साथ शादी के बंधन में जल्द ही बन जाएंगी। बता दिया जाए कि इनकी शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं और कई अदाकार इस तकरीबात में शिरकत फरमाएंगे। मालूमात के मुताबिक इरा खान और नुपुर शेखर आने वाले नए साल यानी कि 3 जनवरी 2024 में 7 चक्कर लगाएंगे। इसी दौरान इनके खिलामान की तकरीब शुरू हो गई है। खिलामान की तकरीब रिवायती महाराष्ट्री शादियों में होती है। खान और शेखर दोनों खानदान इरा और नुपुर की शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। जी हां, दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तरह तरह की तकरीबात हो रही हैं। इरा और नुपुर की करीबी दोस्त अदाकारा मिथिला पालकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस शादी की तकरीबात की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस प्रोग्राम में आमिर खान की साबिक अहलिया किरण राव और उनके बेटे आजाद राव खान भी मौजूद थे। उदयपुर में हनुमान चालीसा के पढ़ने को रोकने पर एक बड़ा हंगामा। लोग कार्रवाई के मुतालिबे पर अड़े रहे।
उदयपुर के जगदीश चौक इलाके में हनुमान चालीसा के पढ़ने को रोकने की कोशिश की गई तो माहौल खराब हो गया। दरअसल इलाके के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का विर्द जारी था। इसी दौरान मोहल्ले में चलने वाले फोक डांस के ऑपरेटर की जानिब से उसे बंद करने की कोशिश की गई। इल्जाम है कि खातून ऑपरेटर और उसका साथी हर रोज ऊंची आवाज में इलाके के लोगों को हरासा और परेशान किया करते थे, जिस पर अहले इलाका ने मंदिर में हनुमान चालीसा का विर्द शुरू कर दिया, जिस पर वहां मौजूद ऑपरेटर और उसके साथी मखसूस बिरादरी के नौजवानों ने उसे बंद करवाने के लिए गाली गलौज की, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। जापान में एक शदीद जलजला, रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। बता दिया जाए कि जापान में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 6.3 शिद्दत का एक जलजला आया, जिससे लोगों में खौफ और हरास फैल गया। साथ ही जापान के क्रेल जजायर में जलजले के झटके महसूस किए गए। बता दिया जाए कि वहां पर अचानक जमीन हिल गई और लोगों में भगदड़ मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। अगरचे इस जलजले से जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन लोग खौफ में मुब्तला हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में तीसरी बार जलजला आया है। 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जापान के जजायर एजू में जलजला आया। अगले दिन 27 दिसंबर को जापान के होगाइडो इलाके में जलजले के झटके महसूस किए गए और तीसरे दिन क्रेल जजायर में जलजले के झटके महसूस किए गए। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे इसका इफ्तिताह। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह ने इस शाशुंबे 27 दिसंबर को फेसबुक पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। बता दिया जाए कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की तस्दीक का प्रोग्राम होना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या में नए हवाई अड्डे और नए तामीर शुदा रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। लल्लू सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में अवामी जज्बात की तवक्को के मुताबिक नौ तामीर शुदा अजीमुशान अयोध्या रेलवे स्टेशन के अयोध्या जंक्शन का नाम तब्दील करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, जिसके लिए अयोध्या के काबिल एहतराम संतों, अयोध्या के बाशिंदों और अकीदतमंदों की जानिब से मैं पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रोहित शर्मा का 264 रन का रिकॉर्ड टूट गया। 24 साल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे में 300 रन बनाकर हिटमैन को मात दे दी है। मौजूदा वक्त टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है और हर आने वाला दिन उनके लिए बदतर होता जा रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद इंतजामिया ने रोहित शर्मा से महदूद ओवर्स की कप्तानी छीन ली है और उसके बाद उन्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। बता दिया जाए कि रोहित शर्मा इस वक्त जनूबी अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की क़ियादत कर रहे हैं और एक खिलाड़ी के तौर पर वो वहां भी बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। इसी के साथ ही इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के 264 रन का रिकॉर्ड तबाह कर दिया है। अब हर क्रिकेट प्रेमी रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ी के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है और यह खबर अब जंगल की आग की तरह से वायरल हो रही है। हिंदुस्तान में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 केसेस काफी तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 अमवात और 692 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए साल से पहले कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 692 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही शाशुंबे को 529 मामले सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के कुल फ़आल केसेस 4097 तक पहुंच गए हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड से मुतासिरा 6 अफराद की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली, कर्नाटक, केरला और मगरबी बंगाल में एक मौत की इत्तला मिली है। बता दिया जाए कि इस शाशुंबे को दिल्ली में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 का पहला केस रिपोर्ट हुआ है।
बता दिया जाए कि इस शाहशुम्बे तक हिंदुस्तान में JN.1 सब वेरिएंट के कुल 109 केसेस पाए गए हैं। सब वेरिएंट JN.1 के ज्यादातर मामले गोवा से रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी इस किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। योगी हुकूमत का बड़ा फैसला। योगी हुकूमत ने अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केथर के जनरल सेक्रेटरी चंपत रॉय से मुलाकात के बाद ये मालूमात शेयर की है। आबकारी वजीर ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा इलाके को मुकम्मल तौर पर ममनुआ इलाका करार दिया जाएगा। इसी के अलावा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर वाक़े शराब की दुकानों को भी मुंतकिल किया जाएगा और इसी के तहत महकमा एक्साइज को भी हिदायत जारी की गई है। आपको बताते हुए चलें कि अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद, बस्ती, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के इलाके भी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के तहत आएंगे, जहां शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसी के अलावा वहां मौजूद शराब की दुकानों को भी मुंतकिल किया जाएगा। वजीर नितिन अग्रवाल ने कहा कि महकमे आबकारी को दुकानों को शिफ्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि झारखंड में रोजाना 257 से ज्यादा मुआशी जुराइम के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। जी हां, रांची झारखंड में 2020 से 2022 तक के 3 सालों में मुआशी जुराइम के 9017 मामले सामने आए हैं। उनमें से 2020 में 3160, 2021 में 2772 और साल 2022 में 3085 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी सिलसिले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने साल 2022 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 3085 मुआशी जुराइम हुए हैं, यानी कि हर महीने 2057.8 केसेस रिपोर्ट होते हैं। अगर इसी तरह देखा जाए तो झारखंड में रोजाना 8.45% मुआशी जुराइम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी के 237, नकल के 4 और धोखेधड़ी की 2844 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1 लाख रुपए से कम जायदाद के नुकसान के 1756 केसेस, 1 लाख से 10 लाख रुपए के दरमियान जायदाद के नुकसान के 760 केसेस और 10 से 50 लाख के दरमियान जायदाद के नुकसान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2022 में माशी जुराइम के कुल 8547 ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात थे। इसमें 2022 से पहले के 5462 ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात अभी भी शामिल हैं। ममता के विज़रा और TCM लीडरों की सरेआम झड़प, साथ ही वजीर मनोज तिवारी पर हमला भी किया गया। मगरबी बंगाल के वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के विज़रा और पार्टी लीडरान खुलेआम एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने एक दूसरे को धक्का मारा और मारपीट भी की। हावड़ा का क्रिसमस कार्निवल चाशुम्बे को पार्किंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर तसादुम बड़े से झगड़े के बाद मनसूख कर दिया गया। फिर CM ममता बनर्जी के हुक्म पर इस कार्निवल को शुरू किया गया। दरअसल इस हिदायत के बाद रियासती वजीर खेल मनोज तिवारी का कार्निवल के दौरान ताकतवर रियासती वजीर अरूप बिस्वास के साथ झगड़ा हो गया। वजीर अरूप बिस्वास इस जुमेरात को कार्निवल में गए हुए थे। बता दिया जाए कि मनोज तिवारी ने मुबैना तौर पर हावड़ा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुजय चक्रवर्ती को धक्का दे दिया था। इस बात को लेकर दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई और मुबैना तौर पर उनके हामियों के दरमियान लड़ाई हो गई। ताहम बाद में अरूप बिस्वास ने मुदाखलत करते हुए इस मामले को पुरसुकून करने की भी कोशिश की। बता दिया जाए कि अब तक दोनों के दरमियान सर्द जंग चल रही थी, लेकिन इस जुमेरात को यह सर्द जंग खुली जंग में बदल गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।